ये स्टोरी एक नॉर्मल मिडिल क्लास लड़के की है जिसकी सैलरी 50,000 थी। लाइफ सिंपल थी, मंथली एक्सपेंसेस, थोड़ा बहुत सेविंग और फ्यूचर के लिए कुछ प्लान। उसने कुछ टाइम पहले ही म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करना स्टार्ट किया था। उस टाइम उसका गोल सिंपल था, वेल्थ क्रिएशन और लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी, बस अपनी खुद की फाइनेंशियल लाइफ को स्टेबल बनाना। शुरू में उसको भी वही कन्फ्यूजन था जो 90% लोगों को होता है कि एसआईपी से सच में कुछ होगा क्या। कभी मार्केट ऊपर होता था तो कभी नीचे, और रिटर्न्स भी धीरे धीरे आ रहे थे। लेकिन उसने एक हैबिट बना ली थी, हर मंथ बिना फेल किए इन्वेस्टमेंट करना। ना एक्साइटमेंट थी, ना ही इंस्टेंट रिजल्ट की एक्सपेक्टेशन, बस डिसिप्लिन था। सब कुछ नॉर्मल चल रहा था जब एक दिन अचानक उसकी लाइफ कंप्लीटली चेंज हो गई। उसके फादर का एक फेटल एक्सीडेंट हो गया। सिचुएशन बहुत ही क्रिटिकल थी और इमीडिएट सर्जरी की रिक्वायरमेंट थी। हॉस्पिटल ने बोला कि अर्जेंट पेन्स अरेंज करने होंगे और अमाउंट काफ़ी हैवी था। फैमिली शॉक में चली गई और बहुत टाइम लिमिटेड था। उस मोमेंट पे लड़के के पास सिर्फ दो ही ऑप्शन थे, या तो इमरजेंसी में लोन लिया जाए या फिर जो सेविंग्स अवेलेबल हैं उनसे काम चलाया जाए। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि इमीडिएट लिक्विडिटी चाहिए थी और ट्रेडिशनल सेविंग्स उतनी सफिशिएंट नहीं थी। तब उसको अपनी इन्वेस्टमेंट का याद आया। वो एसआईपी जो वो लास्ट 1 से 2 साल से कर रहा था, उसका एक अक्यूमुलेटेड कॉर्पस बन चुका था। उसने बिना किसी डिले के अपने म्यूचुअल फंड्स को रिडीम किया और सरप्राइजिंगली उसको एक डिसेंट अमाउंट क्विकली अवेलेबल हो गया। वो पैसा इमरजेंसी सिचुएशन में इंस्टेंटली यूज़ किया जा सकता था और हॉस्पिटल के खर्चों को कवर किया गया। उस वक्त उसको रियलाइज़ हुआ कि जो चीज़ वो सिर्फ एक इन्वेस्टमेंट समझ रहा था, वही चीज़ उसकी लाइफ का सेफ्टी नेट बन गई थी। उस म्यूचुअल फंड ने सिर्फ वेल्थ क्रिएशन नहीं किया, उस म्यूचुअल फंड की इन्वेस्टमेंट ने रियल इमरजेंसी में उस आदमी को सपोर्ट दिया। उसके फादर का ट्रीटमेंट टाइमली स्टार्ट हो पाया और सिचुएशन स्टेबल हो गई। बाद में जब सिचुएशन नॉर्मल हुई तब उसको एक स्ट्रॉन्ग लेसन समझ आया कि फाइनेंशियल प्लानिंग सिर्फ रिटर्न के लिए नहीं होती, वो सिक्योरिटी के लिए भी होती है। अगर उसने एसआईपी स्टार्ट नहीं की होती तो उस मोमेंट पे उसको या तो हाई इंटरेस्ट लोन लेना पड़ता, या अपने खुद के एसेट्स को सेल करना पड़ता, या टाइम वेस्ट होता अरेंजिंग फंड्स में। इस एक्सपीरियंस ने उसकी थिंकिंग को पूरा चेंज कर दिया। अब वो म्यूचुअल फंड्स को सिर्फ इन्वेस्टमेंट नहीं मानता, वो उसे इमरजेंसी प्रोटेक्शन और अपनी एक वेल्थ बिल्डिंग टूल मानता है। क्योंकि रियल लाइफ में कब मार्केट का रिटर्न काम आ जाए किसी को पता नहीं होता, लेकिन इमरजेंसी भी कब आ जाए वो भी हमें पता ही नहीं होता। इस स्टोरी का एक सिंपल लेसन ये है कि म्यूचुअल फंड्स या एसआईपी का बेनिफिट सिर्फ लॉन्ग टर्म ग्रोथ नहीं है, बल्कि फाइनेंशियल रेडीनेस भी है। जब तुम खुद डिसिप्लिन होकर इन्वेस्ट करते हो तो तुम सिर्फ फ्यूचर ही नहीं बिल्ड करते, तुम अपने प्रेजेंट को भी सिक्योर कर लेते हो। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब सिर्फ पैसा ही बनाना नहीं होता। फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब होता है कि जब लाइफ अनप्रेडिक्टेबल हो जाए तो तुम खुद भी फाइनेंशियली स्टेबल हो।